नमस्कार, मैं करिश्मा मानी आप सभी दर्शकों का इनक्रेडिबल न्यूज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर, इस बार एसआरसी के जो इलेक्शन है 2025 के, मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन सी डेट्स पे हैं और कितनी पोस्ट के लिए उम्मीदवार खड़े हैं, कितने उम्मीदवार हैं और कितने शेयर होल्डर्स हैं हमारे एसआरसी में, और क्या नया है इस बार के इलेक्शन में। इलेक्शन जो है 26, 27, 28 को है और उसमें जो है अपने 8 पोस्ट जो है के लिए इलेक्शन है और जो कितने शेयर होल्डर करेंगे वो अभी तक जो है अपग्रेडिंग चालू है। जैसे होगा तो आपको बताएंगे। मावजी भाई, खास करके एसआरसी के इलेक्शंस में लास्ट टाइम भी आपको एज अ इलेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति दी गई थी, तो सबसे पहले तो मेरा वापस से यही क्वेश्चन है, कितने शेयर होल्डर्स टोटल हैं? क्या 2024 में जितने शेयर होल्डर्स हैं उससे ज़्यादा अपग्रेड हुए हैं इस साल? यस, इसमें ऐसा है कि लास्ट टाइम जो कॉन्शियसनेस जरा कम थी, वो इलेक्शन जब लास्ट टाइम हुआ उसके बाद अवेयरनेस भी शेयर होल्डर बहुत बढ़ी है, तो मतलब दैट इज इंक्रीजिंग। रफली 7,000 जितने वोटर्स हैं। अभी जो लिस्ट है वो बन रहा है, तो दैट विल बी फाइनलाइज ऑन 20 तारीख को फाइनल होगा, तो तब पूरा मालूम पड़ेगा कितना शेयर होल्डर लिस्ट पे है, दोज हु विल कास्ट देयर वोट। जैसे कि सर ने बताया कि 8 पोस्ट के लिए उम्मीदवार खड़े हैं, कितने टोटल उम्मीदवार हैं हाल ही में मैदान में? कितनों ने फॉर्म भरा था और हाल ही में मैदान में कितने उम्मीदवार हैं? एक्चुअली इस टाइम क्या है कि जो एसआरसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा डिसाइड किया कि वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो पहले कम था, अभी इस टाइम जो इलेक्शन वो 8 कैंडिडेट के लिए है, 8 डायरेक्टर के लिए है। इसमें 24 शेयर होल्डर ने, मतलब जो मेंबर्स ने, दे हैव अप्लाइड फॉर दी एज ए कैंडिडेट। आज तक टुडे वाज द लास्ट डे फॉर विड्रॉइंग दी नॉमिनेशन फॉर्म, तो 4 डायरेक्टरों ने विड्रॉ कर लिया है। तो अभी नाउ फाइनल है कि 20 आदमी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं फॉर द सीट ऑफ 8 डायरेक्टर्स। सो ऐसा कह सकते हैं 34 ने पहले फॉर्म भरा था, इसमें से आप 4 विड्रॉ। 24 ने फॉर्म भरा था, इसमें 4 ने विड्रॉ कर लिया अप टुडे। अभी 20 कैंडिडेट लिस्ट में है। हमको कैंडिडेट्स के नाम जानना हाँ, यस, ये लिस्ट है आपके मेरे पास, आई कैन गिव यू द लिस्ट। सर, वो वर्बली अगर आप नाम बता पा सकते तो। 20 का? यस। हाँ, ठीक है। तो 8 उम्मीदवारी लड़ने वाले हैं जी, हाँ, यस। हाँ, मेरी जो लिस्ट है वो जो उसकी सरनेम है, सरनेम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने लिस्ट प्रिपेयर किया है। इसमें आहूजा कल्पेश, आहूजा मैस प्रभुदास, बालानी मुकेश, भाटिया विक्रम, बुलचंदानी नरेश, चंदनानी अनिल, दरियाणी ध्रुव, धनवंती शशिकांत, दोषी धर्मेश, गज्जर नवीन भाई, गज्जर नवनीत, जगेसिया संजय, लखवानी महेश, लखवानी मुकेश, लालवानी सतीश, नवाणी ओम प्रकाश, पंड्या नीलेश, राजाणी भरत, ठक्कर मनीष, थावाणी हरिचंद एंड विधानी ललित। ये 20 कैंडिडेट्स है। सर, मार्केट में ऐसी बातें हैं इस वक्त हाल ही में, कुछ जो इंडिपेंडेंट जिनकी पैनल नहीं है, 2 पैनल्स हैं जो आमने सामने खड़ी है, और मार्केट में ऐसी नाराजगी है कि जो इंडिपेंडेंट जो खड़े हैं बिना किसी पैनल के, उनके मतलब ज्यादा प्रोपेगेंडास होते नहीं है, या उनका वो आता नहीं है, या एसआरसी नाम नहीं दे रही है। इस बारे में, इस आक्षेप के बारे में क्या कहना चाहिए? एज एन इलेक्शन ऑफिसर मेरे लिए देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पैनल। मेरी जो फर्ज है एज ए इलेक्शन ऑफिसर, वो जितने भी कैंडिडेट्स है आई विल गिव यू द लिस्ट। पैनल वो उन लोगों की बात है। जहां तक एसआरसी का कंसर्न है, आई नो द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स। तो सर, लास्ट टाइम ये भी शेयर होल्डर्स में नाराजगी थी कि वोटिंग राइट सबको नहीं मिला था, जिस वजह से वोटिंग में भी थोड़ी कमी आई थी। तो इस बार क्या चेंज है कुछ वोटिंग सिस्टम में, या क्या अपग्रेडेशन है वोटिंग सिस्टम में? कैसे इजी बना सकते हैं वोटिंग सिस्टम कैंडिडेट्स को? क्या गाइडलाइन है उनके लिए? देखो, ये पहला समझना चाहिए कि नॉर्मल जो वोटिंग
जैसे ये म्यूनसिपैलिटी या लोकसभा ऐसा जो होता है वो सिस्टम और ये सिस्टम में फर्क है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ, कोई भी कंपनी है जहाँ 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर होता है वहाँ ई वोटिंग होती है ऑल ओवर इंडिया। दिस इज द लॉ ऑफ नेशन। और इसमें से देयर इज नो बैलेट सिस्टम। पहले ये मतलब क्लियरली हमारे माइंड में होना चाहिए। अभी दूसरी बात ये है कि जिसका नाम है तो दे हैव टू फर्निश दी नेम्स एंड डिटेल्स वॉट एवर रिक्वायर्ड, जैसे मोबाइल नंबर है ये सब। अभी क्या होता है कि शेयर होल्डर में अवेयरनेस नहीं है, काफी लोग वो डिटेल देते ही नहीं है। अभी इलेक्शन जो है एसआर, एक बात क्लियर समझना चाहिए, एसआरसी इलेक्शन नहीं कर रही है। एसआरसी तो क्या है कि डिटेल फर्निश करती है जो शेयर होल्डर देते हैं। इलेक्शन तो दूसरी एजेंसी है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ इलेक्शन वो दूसरी एजेंसी करती है, उसके पास ये माहिती होती है और दे गिव दी प्रायोरिटी टू दी लिस्ट ऑफ दी पर्सन्स दोज हु आर द वोटर्स, उसको बोलते हैं, वो कास्ट करते हैं। अभी क्या होता है कभी वोट देते ही नहीं है तो उसमें मतलब जो तो एसआरसी का कोई फॉल्ट नहीं है। जहाँ तक आपने बताया कि भाई क्या सिस्टम है, लास्ट टाइम की कंपैरिजन में अभी अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा हुई है तो काफ़ी लोगों ने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फर्निश की है। वो इन्फॉर्मेशन है तो एसआरसी के पास है, वो जो एजेंसी को सप्लाई किया जाएगा। काफी सारी कंप्लेंट्स भी आई थी मतलब ये वोटिंग सिस्टम्स को लेके, या आज तक भी हम देख रहे हैं आती जा रही है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इस बार हो, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है, पहले भी फ्री एंड फेयर था, इस टाइम भी फ्री एंड फेयर ही होने वाला है। लेकिन क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते एसआरसी को या एजेंसी को तो दे कैन नॉट कास्ट द वोट। वो तो अवेयरनेस नहीं है इसलिए ऐसा होता है। शेयर होल्डर को अवेयर होना चाहिए, डिटेल देना चाहिए तो दे विल गेट द राइट ऑफ वोटिंग। तो जो 26 से 28 तक इलेक्शन की प्रक्रिया है वो क्या रहेगी और रिजल्ट डेट कब रहेगा, क्या टाइमिंग्स और वो सब के बारे में? 26 और 28, 26, 27, 28 ये 3 दिन है। वेर मतलब के जो सिलेक्शन जो एजेंसी हमने फिक्स की है वो एजेंसी ने उसका नॉर्म्स है, वो शेयर होल्डर को जानना चाहिए और उस हिसाब से उसको वोट करना। 3 डेज मिलता है, बराबर है। और 8 वोट मैक्सिमम, एक शेयर होल्डर 8 वोट दे सकता है क्योंकि 8 डायरेक्टर की पोस्ट है। और लास्ट डे पे 28 के बाद वो जो एनुअल डे है, मतलब डे ऑन विच देयर इज बोर्ड मीटिंग, एनुअल मीटिंग है, उसमें वो नाम डिक्लेयर कर देंगे। जो एजेंसी इधर सप्लाई करेगा एज पर दी वोट कास्ट है, इसमें जो भी 8 ज़्यादा 1 to 8 है उसको नाम वी विल डिक्लेयर हियर। 26 से 28 जो वोटिंग होगा उसका टाइम और जो रिजल्ट का टाइम वो नहीं, इसमें क्या होगा, ई वोटिंग होता है तो ई वोटिंग कभी भी कर सकते हैं। कोई समय मर्यादा ई वोटिंग की? नहीं, ऐसा समय पर जैसा नहीं, बिकॉज वो क्या आपके मोबाइल से और आपके इंस्ट्रूमेंट से करने का। यू नॉट गो टू द बूथ पे जाने की जरूरत नहीं होती जो नॉर्मल कोर्स में होता है। जैसे ऐसा होता है कई बार लिंक्स जो खुलती है वो 5 बजे तक, पर्टिकुलर 6 तक, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं, ऐसा नहीं है। कभी क्या टेक्निकल डिफेक्ट होती है तो वो रेक्टिफाई वो लोग करते हैं और दे गिव ए चांस फॉर दी वोटिंग। एंड जो 29 तारीख को रिजल्ट आएगा वो कितने बजे तक अंदाजे? वो शाम को रफली। अभी वो टाइम एजेंसी ने हमने टाइम नहीं दिया है, एग्जैक्ट डे भी नहीं बोला है, तो जब भी हमको मालूम पड़ेगा वी विल शेयर बिफोर द पीपल। एनी हेल्पलाइन नंबर फॉर द गाइडेंस टू बी रेज्ड अगेंस्ट पब्लिक, मतलब पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए जो कोई हेल्पलाइन नंबर कि भाई नहीं, वो दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट द एजेंसी और वी विल गिव द नंबर ऑल्सो। हमने लास्ट ईयर भी दिया था। इफ यू गोट एनी क्वेश्चन, एनी समथिंग दे वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, वो जानना चाहते हैं, गाइडलाइन चाहती है, तो नंबर हम इधर से देंगे, एसआर से जो एजेंसी हमको देगी वही नंबर वी विल पब्लिश इन द नोटिस बोर्ड, वो उसको मिलेगा। एक और चीज आई थी, जैसे जो यूथ है, जो यंग शेयर होल्डर्स हैं या क्या, उनको टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस ज्यादा है कंपेयर टू जो बहुत पुराने हैं जिनको अभी भी मोबाइल वगैरह से ज्यादा परिचित नहीं है, उनको ये ई वोटिंग में थोड़ा दिक्कत आती है। तो उनको टेक्निकल असिस्टेंस कैसे दे पाएगी एसआरसी या वो एजेंसी? एसआरसी जो मतलब एजेंसी को बोलती है, क्योंकि एसआरसी डायरेक्ट तो इनमें होती नहीं है। एसआरसी न्यूट्रल, जो भी है फॉर्मेलिटी कैरी आउट बाय द एजेंसी, तो एजेंसी आपको हेल्प करेगी और एसआरसी विल गाइड
कि भाई आपको यू कॉन्टेक्ट दिस नंबर, ये एजेंसी को कॉन्टेक्ट कीजिए इफ़ यू गोट एनी प्रॉब्लम। तो एसआरसी वो इस तरह से गाइड करती है। लास्ट टाइम भी जैसे हमने देखा था कि अलग अलग थोड़ा बूथ बने हुए थे, वहां पर टेक्निकली वो हेल्प कर रहे थे लोगों को, ऐसा इस बार कुछ सुविधा है? वो उसका शेयर होल्डर का डिस्क्रेशन है, दे कैन डिसाइड। एसआरसी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। सर बात करें इस बार के इलेक्शंस 2025 की, तो लास्ट टाइम से ज्यादा इस बार क्या नया है और क्या अपील करना चाहेंगे आप शेयर होल्डर्स से? एक तो इस टाइम में हम जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसको लिस्ट ऑफ वोटर्स है, मतलब सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव फ्री ऑफ कॉस्ट सब कैंडिडेट को हम देंगे, ताकि उसके पास वो लिस्ट रहेगा और दे कैन कॉन्टेक्ट दी वोटर्स। और स्पेशली मैं ये एक रिक्वेस्ट मेरी साइड से है कि ये लोकशाही है और कोई अनशन बात करने की जगह पे एवरी वोटर मस्ट अंडरस्टैंड कि उसका वोट वो कीमती वोट होता है। तो एवरी सोल्जर शुड गिव द वोट, दे मस्ट कास्ट देयर वोट, दैट इज अ स्पेशल रिक्वेस्ट। और अभी भी कोई वंचित रह जाए अगर वोटिंग से, तो कोई लास्ट मिनट प्रोविजन या ऐसा कुछ है? 20 तारीख तक अभी दे कैन गिव द इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर का, बराबर है। तो हमने रखा है, कल हम जो पेन ड्राइव देंगे ऑन द रिक्वेस्ट देते हैं और 20 को फाइनल होगा। तो जिसका भी नाम रह गया है, सम डेफिशिएंसी है, कोई अधूरास रहती है, तो अभी दे कैन रेक्टिफाई, तो दे कैन गो द रिकॉर्ड देख के रेक्टिफाई करो। 20 तारीख हमने लास्ट डेट रखा है।